हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिभा मलिक। आपके सामने फिर से आई हूं एक नया टॉपिक लेके। एकदम बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। अगेन थोड़ा बच्चों से रिलेटेड है, बहुत ही रेलिवेंट आपको फील होगा और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ ना, ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ सो रेलिवेंट एंड सो इम्पोर्टेंट कि मिस हो जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो लास्ट तक आपने पूरा वीडियो देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और मेरे साथ बने रहना है। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब आज का टॉपिक क्या है कि 5 ऐसी चीज़ें जो बच्चों में आपको डालनी है, जो लाइफ स्किल्स हैं। अब लाइफ स्किल्स मैं उनको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि लाइफ में ना वो पढ़ाई लिखाई तो ज़रूर करेंगे ही करेंगे, कुछ ना कुछ बिजनेस करेंगे, कुछ ना कुछ जॉब करेंगे और कुछ ना कुछ उनकी हॉबीज़ भी होंगी, डेफिनेटली होंगी। ये सब चीज़ें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, पर उतना ही इम्पोर्टेंट, मैं बोल रही हूँ उतना ही इम्पोर्टेंट ये चीज़ें भी हैं। आप कितनी भी अच्छी नौकरी करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन अगर आपके लाइफ स्किल्स अच्छे नहीं है ना, तो आपको डे टू डे लाइफ में परफॉर्म करने में बहुत मुश्किल आती है, बहुत प्रॉब्लम होती है आपको डे टू डे लाइफ में। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ एकदम बहुत अच्छे से गुजरें। वो जो भी दुनिया के किसी भी कोने में हैं, अपने पेरेंट्स के पास हैं, अपने पेरेंट्स से दूर हैं, उनकी लाइफ में ना वो स्मूथनेस रहनी चाहिए कि लाइफ के जो बेसिक फंक्शंस हैं, बेसिक ऑपरेशंस हैं ना, वो एकदम स्मूथली हो रहे हैं। अपने करियर से हटके या अपने करियर से टाइम निकाल के उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि वो माँ बाप एज ए माँ बाप हमने जिम्मेदारी समझ के बचपन से उनको सिखा दिए हैं। ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी है ये बच्चों को सिखाना। आप इनको ऑप्शन मत ट्रीट कीजिए, ये एक जिम्मेदारी की तरह लीजिए कि ये चीज़ें मैंने अपने बच्चे को, जब मेरा बच्चा दुनियादारी के लिए रेडी हो जाएगा, 18-20 साल का होकर घर से निकलेगा, तब ये सब चीज़ें उसको आती हूँ। ठीक है, अब आप बोलो कि 18-20 साल का बच्चा जब निकलेगा तब सिखा देंगे, नहीं, तब नहीं सिखा पाओगे। आपको बचपन से वो इनकलकेट करनी है वो चीज़ें। आपका बच्चा जिस भी एज ग्रुप में है, मैं एज ग्रुप के हिसाब से बच्चों के बारे में बताऊंगी कि क्या क्या आपने बच्चों को सिखाना है, करवाना है। उस हिसाब से आप अपने बच्चे को देखिए। और जो यंग मदर्स हैं स्पेशली, जिनके बच्चे भी 2, 3, 4, 5 साल के हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आपके पास अभी बहुत टाइम है बच्चों पे काम करने का। आप ये सब चीज़ें आराम से, मतलब आपको ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उस माहौल में आप ढाल सकते हो उन बच्चों को। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब ये जो मैं सारे स्किल्स बताने वाली हूँ ना, ये इनको मैं लाइफ स्किल्स के साथ साथ ना सर्वाइविंग स्किल्स भी बोलूँगी। मतलब इनके बिना ना आपका लाइफ में थोड़ा सर्वाइवल मुश्किल है। ठीक है, तो अगर और ये आते हैं तो सर्वाइवल आपका कहीं पे भी ईजी है, दुनिया के किसी भी कोने में। शुरू करते हैं। पहला जो हमारा ना सर्वाइवल स्किल वो है घर के काम, डेली चोर्स, इंग्लिश में बोलेंगे डेली चोर्स। डेली चोर्स में ना सब आ जाता है कि अपने खाने के बर्तन किचन में उठा के रख दो, अपने टॉय समेट दो, ये वो। अब ये शुरू कब करना आपने, ये शुरू करना आपने एज ऑफ 2 पे। आप बिलीव मी, आप विश्वास मानो मेरा, 2 साल का बच्चा ना हेल्प करने लगता है। ठीक है, कि चलो ये सामान वहाँ से वहाँ उठा के रख दो, मैं कपड़े सूखने को डाल रही हूँ, आप मुझे एक एक करके कपड़ा पकड़ा दो, मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, चलो ट्राई करो, हैंकीज़ को फोल्ड करना ट्राई करो। यू जस्ट हैव टू इंट्रोड्यूस देम कि आपकी माँ घर में क्या क्या कर रही है, तो आप थोड़ा थोड़ा हेल्प कर सकते हो। एंड बच्चे को बहुत अप्रिशिएट करो, एवरी टाइम दे हेल्प। वो खुद इनिशिएटिव ले लेके आपकी हेल्प करेंगे। बास्केट आप उनकी टॉयज़ की खुद से मत भरो, उनको बोलो या आप उनके साथ लगो कि चलो साथ में बास्केट भरते हैं। गार्डन है आपके घर में, चलो साथ में पत्ते उठाते हैं। अब आप बोलोगे कि ना यार इन चीज़ों के लिए मेड है ना मेरे घर में, मैंने क्यों करना है। तो मेड है तो मेड के साथ लगाओ उसको। आपके घर में मेड है तो क्या आपको ये काम नहीं आते? ये बात ध्यान रखना, अगर आपको ये काम नहीं आते ना, तो आप ये काम मेड से भी नहीं करवा सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं वो मेड कैसा काम करके चली जाएगी। ठीक है, मेड होना एक लग्जरी है, एक प्रिविलेज है, बहुत अच्छी बात है। भगवान करे आपके बच्चों को ये सब प्रिविलेजेस और लग्जरीज मिले, लेकिन एट द सेम टाइम उनको ये सब काम आने चाहिए, ताकि वो उन लोगों से अच्छे से करवा सकें। उनको पता हो कि क्वालिटी वर्क होता क्या है, मैंने अपने हाथों से किया हुआ है, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने अपने 2 ईयर ओल्ड बच्चे से स्टार्ट करा देनी है। नाउ द सेकेंड पॉइंट हो गया कुकिंग एंड क्लीनिंग। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब ये तो मेरी एक मैन वाली वीडियो है, आप जाके देखना। जो शादीशुदा आदमी हैं उनकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जो बोथ वर्किंग पार्टनर्स हो जाते हैं, आदमियों को खाना नहीं बनाना होता, या उनको बनाना आता ही नहीं, या वो इस उम्र में सीख नहीं सकते, जो भी रीजंस हैं। बट ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी शादी तक को अफेक्ट कर देती है। एंड सेम विद गर्ल्स, आजकल की लड़कियों को भी नहीं आ रहा है।
ठीक है, तो हमको ना एक फ्यूचर में ऐसे बच्चे रेज करने हैं जिनकी शादियाँ, करियर्स और इन सब चीज़ों के बीच में ना ये छोटी छोटी चीज़ें ना आए। देखो, जिसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आनी है ना वो आनी है, वो हम टाल नहीं सकते, बट हम एज अ पेरेंट इतना श्योर कर सकते हैं कि जो हमारे हाथ में था वो हमने सिखा दिया। अब अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो ऊपर वाले की मर्ज़ी। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने हाथ में होती है और इन चीज़ों की वजह से मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। अब बच्चा 2 साल का था, आपने उसको बेसिक काम सिखा दी कि भैया ये सामान उठा के वहाँ से वहाँ रख दो, ये कर दो, वो कर दो, जो भी मैंने आपको अभी बताया। अब बच्चा 5 साल का अगर है, आपका 5 साल का बच्चा, तो आप उसको सिखाओगे कुकिंग एंड क्लीनिंग। अब आप बोलोगे 5 साल के बच्चे को कुकिंग? अरे गैस फ्री कुकिंग भी होती है। गैस मत दो, शार्प चीज़ें मत दो, ठीक है, चीज़ें को मिक्स करना सिखा दो, उनको अपने साथ खड़ा कर लो, उनको स्टेप्स लर्न करा दो। बच्चों को स्टेप्स लर्न करने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, कि चाय के स्टेप्स बताओ, इसके स्टेप्स बताओ, सैंडविच, ड्राई सैंडविचेस बनाने सिखा दो, ब्रेड पे बटर लगाना सिखाओ, ब्रेड पे जैम लगाना सिखाओ। ठीक है, विस्किंग सिखा दो कि चलो बैठ के लस्सी बना दो तुम। तो ऐसी ऐसी ना बहुत सारी चीज़ें आप अपने किचन में झांक के देखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी। एक और चीज़ मुझे याद आ रही है कि सब्जी पे पत्ते वाली सब्जियाँ बहुत आती हैं। पत्ते साफ करवाओ उनसे, मेथी तोड़ दो, धनिया तोड़ दो, पालक तोड़ दो, अपने साथ लगाओ। आई नो वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा बैठेंगे ही नहीं आपके पास, बट द थिंग इज़ कि वो 5 मिनट 10 मिनट उनके अंदर एक वो स्किल और एक वो क्यूरियोसिटी डेवलप करती है कि हाँ कोई बात नहीं, आज 5 मिनट किया तो कभी ना कभी वो 15 मिनट 20 मिनट भी करेगा वो बच्चा, और ज़रूरत आने पे पूरा भी करेगा। आपको पता है आपके बच्चे के हिसाब से आपका बच्चा कितना रिस्पॉन्सिबली हैंडल कर लेता है चीज़ें। कुछ बच्चे बहुत शरारती होते हैं तो वो उतना रिस्पॉन्सिबली चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते। कुछ पेरेंट्स के बच्चे मैंने देखे हैं कि बहुत आराम से ये चीज़ें डील कर लेते हैं। इनफैक्ट मैंने 5 साल की बच्ची को एक पूरी चॉपिंग करते देखा है। उसकी मम्मी ने उसको शुरू से डाला है एंड आई नो हर। तो वो जैसे सिंपल वाली सब्जियां होती हैं ना कि भिंडी चॉप कर दो, कि तो रही होती है, उनके लंबे लंबे पीसेस करके दे दिए, उसको ऐसे चॉपर पे रख के ऐसे छोटा छोटा चॉप कर देती है वैसे पकड़ के बढ़िया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको अपने बच्चे के हिसाब से पता है कि मेरे को क्या डेवलप करना है। आलू मैश करने को दे दिए, आलू उबले हुए आलू तो छीलने को दे दिए, यू नो, लेकिन वो भी कुकिंग का ही पार्ट है, वो कुकिंग का बेसिक लेवल है। ऐसा नहीं है कि इसमें क्या कुकिंग हुई, अरे तो कुकिंग डायरेक्टली थोड़ी ना आ जाएगी, यहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। ओके, तो सेकंड मैंने आपको बताया कुकिंग एंड क्लीनिंग उनका अपना स्पेस, कि अपना रूम थोड़ा साफ कर दो, अपने टॉयज सोर्टिंग कर दो। अब 2-3 साल तक के बच्चों को सिर्फ टॉयज भरने को बोला जाता है, अब 5 साल का बच्चा ना तो सोर्ट करके भरो। बुक्स यहाँ रखो, नोटबुक्स यहाँ रखो, पजल्स यहाँ रखो, ब्लॉक्स यहाँ रखो, और दूसरे जो आपके टॉयज हैं वो यहाँ रखो। ठीक है, ऐसे प्रॉपर सोर्टिंग उनको दिमाग में ये आना चाहिए कि मेरी चीज़ें वेल मैनेज वेल ऑर्गेनाइज भी मुझे करनी है, उठा के भरनी नहीं है। ओके, अभी आप 5 साल के हो गए हो तो उस लेवल को थोड़ा अपग्रेड करो, प्रॉपर सोर्टिंग से उनको चीज़ें लगाना सिखाओ, उनकी बुक्स, उनके नोटबुक्स, उनका स्टेशनरी सब उनके जिम्मेदारी के दो कि नहीं डालो, मैं सामने बैठ के देख रही हूँ। और इन सब चीज़ों के लिए ना ये नहीं करना है कि जाके डाल के आओ, ऐसा नहीं होता है। आपको सामने बैठना पड़ेगा, पीछे से थोड़ा थोड़ा इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, ये वहाँ रख दो, लेफ्ट में रख दो, ये ऊपर रख दो, ये ऊपर वाले शेल्फ में जाएगा, ऐसे करो। यू नो, आपको पूरा वहाँ पे अवेलेबल होना पड़ेगा। अब यू नो, इस बात में ना पेरेंट्स कहते हैं अगर हमको भी बैठना ही पड़ रहा है तो हम ही ना कर दें, उसके साथ इतना कौन चिक करे, उससे ज़्यादा उससे कम टाइम में तो मैं ही ना कर दूँ। आई नो आप उससे कम टाइम में कर सकते हो और उसकी ज़रूरत भी नहीं है करने की, अदरवाइज़ भी आप कर सकते हो, मे बी आपके घर में मेड्स भी हों, बट यहाँ पे वो बात नहीं हो रही है। प्लीज़ मेरा टॉपिक को समझो, इसकी गहराई को समझो, मैं क्या आपके बच्चों में डालना चाह रही हूँ, आप उस बात को समझो। इस चीज़ में ऐसे वाले लॉजिक मत लगाना कभी, ठीक है। 2 स्किल्स मैंने आपको बता दिए हैं, तीसरे स्किल की तरफ चलते हैं। तीसरा जो स्किल है ना वो है ग्रोसरी शॉपिंग। अब आपका बच्चा हो गया कुछ 10 साल का, 8, 10, 12 साल की एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो ग्रोसरी शॉपिंग आराम से कर सकते हैं। घर पे बैठो, लिस्ट बनाओ एक अच्छी सी, फिर आप जाओ, जो भी सुपरमार्केट आप जाते हो या शॉप्स पे आप जाते हो तो लिस्ट थमा दो उनको, आधी आप पकड़ो आधी आप पकड़ो, उसको बोलो कि चलो खाने पीने वाली चीज़ें आप शॉप कर लेना, घर में जो भी है, जो भी खाने पीने का सामान आता है
ठीक है, उसमें उसका फेवरेट सामान भी होगा, कुछ बिस्कुट, कुछ नमकीन, कुछ पास्ता, कुछ मैगी, नूडल्स, ये जो भी बच्चे खाते हैं, ठीक है, उनके फेवरेट जो स्नैक्स हैं वो सब लिख के दे दो कि हाँ ये आपने शॉपिंग करना है। फिर उनके फ्रूट्स, उनके फेवरेट फ्रूट्स, उनकी वेजिटेबल्स, उनको बोलो छाट के भरना, गंदा नहीं निकलना चाहिए, ख़राब नहीं निकलना चाहिए। बच्चे बहुत इंटरेस्ट से करते हैं। आई हैव सीन दीज एग्जाम्पल्स अराउंड मी। बच्चों को मज़ा आता है, इनको फ़न एक एक्टिविटी लगता है, और घर आके से फ्लॉन्ट करते हैं, ये चीज़ ना मैंने शॉपिंग की है, ये चीज़ मैं लाया हूँ, ये चीज़ मैंने ये चीज़ मैं लाई हूँ, ये मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, देखो मैं आपके लिए क्या लाई। वो ऐसे फ्लॉन्ट करते हैं कि भैया आज हम आपके लिए कुछ बहुत बड़ी चीज़ लाए हैं। धीरे धीरे एक सेक्शन से पहले उनको सिर्फ ग्रोसरी में कंफर्टेबल किया, फिर फ्रूट्स वेजिटेबल्स में कंफर्टेबल किया, फिर बाकी घर की चीज़ों में कंफर्टेबल करो। धीरे धीरे दे शुड नो कि घर में क्या क्या यूज़ होता है, किस ब्रांड का यूज़ होता है, सस्ता महंगा भी पता चलेगा। पता चले उनको बोल देंगे नूडल्स ले, अभी नूडल्स ना 10 रुपये से स्टार्ट होकर 100 रुपये का एक पैकेट आता है, ठीक है। तो उनको पता होना चाहिए कि ये हमारे बजट में कौन सा वाला नूडल फिट होता है, तो दे शुड नो दैट, और वो वही नूडल पिक करें, प्राइसेस कंपेयर करें, इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ना सीखें, एक्सपायरी डेट पढ़ना सीखें। देयर इज अ लॉट टू लर्न इन ग्रोसरी शॉपिंग, एंड इट्स अ मेजर स्किल इन लाइफ। बड़े होने के बाद उनको अपने डाइट में, उनके न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें डालनी है, वो कहाँ से मिलेंगी, वो कितने की मिलती हैं, सब उनको पहले से आइडिया होगा। एकदम से वो बैठ के ना महंगा सामान नहीं खरीदेंगे। आई हैव सीन, ये मैं बहुत देख रही हूँ, ये स्पेशली बड़े शहरों में, जिन लोगों ने बचपन से शॉपिंग वॉपिंग नहीं की होती ना, तो मैं देखती हूँ बाहर सब्जी वाले, फ्रूट्स वाले, या इवन फॉर दैट मैटर ग्रोसरी वाले भी जो भी रेट बोलते चुपचाप लेके चल पड़ते। कभी कुछ मोल भाव नहीं करना, कभी चेक नहीं करना कि पीछे लिखा क्या है क्या नहीं है। तो वो एक सोसाइटी में गलत एग्जाम्पल पेश हो रहा है कि भैया आप एक अवेयर कस्टमर नहीं हो, आपको पता नहीं क्या पकड़ा दिया गया है, और आपने प्राइस का एक सेकंड के लिए भी नेगोशिएशन नहीं किया, जबकि आप डबल से भी ज़्यादा पे करके निकले हो जो भी मार्केट में नॉर्मल प्राइजेस हैं। सो आपके बच्चे ऐसे बेवकूफ़ ना बने, कभी उनका पैसा ऐसे वेस्ट ना हो। तो ये चीज़ आपको इंश्योर करनी है बचपन से, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये थी मेरी आज की सारी लाइफ स्किल्स, सर्वाइविंग स्किल्स। आई होप आपको ये वीडियो एजुकेटिंग और साथ में ना आपके बच्चों के लिए एक ऐसा लगा हो कि हाँ शायद ये सारी चीज़ें बच्चा घर से सीख के निकलेगा ना तो एक अलग ही पर्सनैलिटी बनेगा, अलग ही, और वो कहीं भी रहेगा ना तो मेरे मन को सुकून रहेगा कि मेरा बच्चा जहाँ भी है आबाद है, वो कुछ ना कुछ अपना कर लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा, उसको प्रॉब्लम नहीं होगी सर्वाइवल में, एग्जिस्टेंस में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना है।